Hello friends, welcome to my YouTube channel, and today we will do idioms and phrases, and these idioms and phrases have been asked in SSC previous year examinations and are important for all the competitive exams. So please do like and subscribe my channel for the latest update. Let's start our today's class. First idiom is bring to light. Bring to light का मतलब होता है किसी चीज़ को सामने लाना। जैसे कहीं पे अंधेरा है, उधर लाइट आप करोगे तो वो चीज़ को आप उजागर कर रहे हो, रिवील कर रहे हो। तो सामने लाना, रिवील करना इज़ ब्रिंग टू लाइट। सेकेंड ईडियम इज़ टू टेक टू टास्क। टू टेक टू टास्क का मतलब होता है रिप्रिमाइंडेड समवन। मीन्स रिप्रिमाइंड मतलब होता है किसी को क्रिटिसाइज़ करना, फटकार लगाना, उसको टास्क में लेना। सो टू टेक टू टास्क होता है रिप्रिमाइंड समवन। कट अ सॉरी फिगर होता है मेड अ पुअर इम्प्रेशन। फोर्थ ईडियम है टॉक्ड ओवर, जिसका मतलब होता है डिस्कस्ड। फिफ्थ ईडियम इज स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। अब पैचेस होता है धब्बा, सो स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस होता है जब बहुत सारी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़ हो जाती हैं। दैट इज़ हैड मैनी प्रोफेशनल डिफ़िकल्टीज़। द नेक्स्ट ईडियम इज़ एज हार्ड एज नेल्स। ये जो नेल्स है इसका मतलब होता है कील। सो जो चीज़ एज हार्ड एज नेल्स है, कील के जितनी हार्ड है, वो क्या होगी? वो होगी अनरिलेंटिंग, अनबेंडिंग, जो बेंड ना हो। इमोशनलेस भी इसको बोल सकते हैं, एज हार्ड एज नेल्स को। नेक्स्ट ईडियम इज़ अ लाफिंग स्टॉक। अ लाफिंग स्टॉक का मतलब होता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ लाफ्टर। नेक्स्ट ईडियम इज़ बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है हेट की फीलिंग, इल फीलिंग इज़ बैड ब्लड। नेक्स्ट ईडियम इज़ कट शॉर्ट। कट शॉर्ट होता है इंटरप्ट करना, बीच में रोक देना, उसको हम बट इन भी बोल सकते हैं। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे फिल्म में डायरेक्टर बीच में जब कट बोलता है तो द एक्टर्स हैव टू स्टॉप। सो कट शॉर्ट मीन्स टू इंटरप्ट और बट इन। द नेक्स्ट ईडियम इज़ रफल समबडीज फेदर। रफल मीन्स टू अनॉय समबडी, किसी को इरिटेट करना। सो रफल समबडीज फेदर हो जाएगा अनॉय समबडी। द नेक्स्ट ईडियम इज़ स्मूथ रफल्ड फेदर्स। अब जो रफल्ड फेदर्स थे उनको आप स्मूथ कर रहे हो, मीन्स मेक पीपल लेस ऑफेंडेड। नेक्स्ट ईडियम इज़ विथ माइट एंड मेन। विथ माइट एंड मेन का मतलब होता है विथ फुल फोर्स, अपना पूरा जोर लगाना। दैट इज़ विथ माइट एंड मेन। नेक्स्ट ईडियम इज़ एट लूज एंड्स। एट लूज एंड्स मतलब होता है इन एन अनसर्टेन सिचुएशन। अनसर्टेन होता है जिसका कुछ पता ना हो, डाउटफुल हो, दैट इज़ नॉट डेफिनेट, दैट इज़ अनसर्टेन। सो एट लूज एंड होता है जब पता नहीं होता इन एन अनसर्टेन सिचुएशन क्या होगा। नेक्स्ट ईडियम इज़ टेक अप द हैचेट। टेक अप द हैचेट, हैचेट होता है कुल्हाड़ी। सो जब यू आर टेकिंग द वेपन, यू आर प्रिपेयरिंग टू गो फॉर अ वॉर। सो टेक अप द हैचेट मतलब होता है प्रिपेयर और गो फॉर अ वॉर। द नेक्स्ट ईडियम इज़ टू बरी द हैचेट। अब पहले वाली थी जो टू टेक अप द हैचेट, अब आप उसको बरी करो, उस कुल्हाड़ी को बरी करो, तो मतलब आप पीस, टू मेक पीस, शांति रखना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ईडियम। टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न ओवर अ न्यू लीफ का मतलब होता है चेंज वंस बिहेवियर फॉर द बेटर। अपने बिहेवियर को पूरी तरह चेंज कर लेना अच्छे के लिए। ओवर द एग द पुडिंग। ओवर द एग द पुडिंग मतलब होता है एड अननेसेसरी डिटेल्स टू मेक थिंग्स लुक बेटर और वर्स। जब हम कुछ अननेसेसरी डिटेल्स ऐड कर देते हैं ताकि वो, जिससे वो वर्स या फिर बेटर हो जाती है, दैट इज़ ओवर द एग द पुडिंग। द नेक्स्ट इडियम इज़ फ्रॉम स्टेम टू स्टेम। फ्रॉम स्टेम टू स्टेम उस इडियम होती है, इसका मतलब होता है
कि जो शिप होती है उसके फ्रॉम दी फ्रंट टू द बैक का पूरा वो उसको बोलते हैं फ्रॉम दी स्टेम टू स्टेम, ऑल द वे फ्रॉम फ्रंट ऑफ अ शिप टू द बैक। द नेक्स्ट इडियम इज अप अ ब्लाइंड एले। ये जो एले है इसका मतलब होता है गली। सो आप उस गली में जा रहे हो जहाँ का कुछ पता ना हो, तो वो उसका कुछ अनडिज़ायरेबल आउटकम आएगा। अनडिज़ायरेबल आउटकम आएगा, आउटकम मतलब रिजल्ट। सो अप अ ब्लाइंड एले का मतलब हो गया एक्शन, आपके वो काम दैट विल लीड टू एन अनडिज़ायरेबल आउटकम्स। द नेक्स्ट इडियम इज टर्न अ ब्लाइंड आई। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है प्रिटेंड नॉट टू नोटिस, ऐसा करना कि हमने नोटिस नहीं किया है, दैट इज अ टर्न अ ब्लाइंड आई। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इडियम्स एंड सेव्ड बाय द बेल। सेव्ड बाय द बेल का मतलब होता है सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। जब भी कभी इसको आप याद कर सकते हो, जब भी कभी स्कूल की घंटी बज जाती थी तो हम सोचते थे आज तो हमारी चांस बच गई, तो मतलब सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट। सेव बाय द बेल का मतलब हो गया। द नेक्स्ट इडियम इज रन आउट ऑफ स्टीम। रन आउट ऑफ स्टीम का मतलब होता है टू लूज इम्पिटस और एंथुजियाज्म, मतलब अपना जोश खो देना, दैट इज रन आउट ऑफ स्टीम। द नेक्स्ट इडियम इज अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है वन हु इज हेल्दी इज अलाइव एंड किकिंग। द नेक्स्ट इडियम इज अ लाइव वायर। अ लाइव वायर का मतलब होता है लाइवली एंड एक्टिव। द नेक्स्ट इडियम इज एवरी डार्क क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। इसका मतलब होता है हर एक अनप्लेजेंट सिचुएशन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइड होती है। एवरी अनप्लेजेंट सिचुएशन हैज़ अ पॉजिटिव साइड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इडियम्स। टू लूज ग्राउंड। टू लूज ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम लेस पॉपुलर और एक्सेप्टेबल, लेस फेमस हो जाना, दैट इज़ टू लूज ग्राउंड। पास द बक। पास द बक मतलब होता है रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब हम पासिंग गेम खेलते थे जिसमें लोगों की चांस आती थी, तो उसमें हम जल्दी से पास कर देते थे कि हमारे ऊपर वो चांस ना आए, हम बच जाएं। सो ऐसे ही पास द बक आप याद कर सकते हो, जब कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रिफ्यूज़ कर देता है, मना कर देता है, दैट इज़ पास द बक। द नेक्स्ट इडियम इज़ अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है, स्ट्रॉ होती है वो पाइप को बोलते हैं जिससे हम जूस पीते हैं, दैट इज़, तो मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब हो गया वीक मैन विदाउट एनी सब्सटेंस। द नेक्स्ट इडियम इज़ टू कैरी द डे। टू विन या विक्टोरियस होना, दैट इज़ टू कैरी द डे। टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब होता है ओवरटर्न, जब कोई चीज़ सीधे से उल्टे हो जाती है, दैट इज़ ओवरटर्न, टर्न अपसाइड डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर idioms, that is grease the palm. ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू गिव ब्राइब। नहीं कहते हथेली को गर्म करना, तो गिव ब्राइब, रिश्वत देना इज ग्रीस द पाम। द नेक्स्ट इडियम इज पुल अ फास्ट वन। इसका मतलब होता है प्ले अ ट्रिक, चाल चलना, इज पुल अ फास्ट वन। द नेक्स्ट इडियम इज फेदर वंस ओन नेस्ट। इसका मतलब होता है टू मेक मनी इन इम्प्रॉपर वे, द वे विच इज़ नॉट गुड, उस वे में अगर आप मनी बना रहे हो, दैट इज़ फेदर वंस ओन नेस्ट। द नेक्स्ट इडियम इज़ फेदर इन वंस कैप। अब कैप है उसमें अगर फेदर लग गया तो दैट इज़ एन एडिशनल डिस्टिंक्शन, आपके लिए एक एडिशनल आपकी विक्ट्री है, दैट इज़ अ फेदर इन वंस कैप। हेल्ड अप का मतलब होता है डिले करना, किसी चीज़ को देर से करना, दैट इज़ हेल्ड अप। द नेक्स्ट इडियम इज़ बियर इन माइंड।
बेयर इन माइंड का मतलब होता है टू रिमेंबर, उसको याद रखना। द नेक्स्ट इडियम इज़ अंडर अ क्लाउड। अंडर अ क्लाउड का मतलब होता है अंडर सस्पिशन, जब कोई चीज़ छुपी हुई हो, सस्पेंस में हो, दैट इज़ अंडर अ क्लाउड। द नेक्स्ट इडियम इज़ अ मैन ऑफ लेटर्स। अ मैन ऑफ लेटर्स को बोलते हैं अ स्कॉलर, जिसको बहुत जानकारी हो, विद्वान, उसको बोलते हैं मैन ऑफ लेटर्स। द नेक्स्ट इडियम इज़ लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। इसका मतलब होता है सब कुछ करके देख लें, कोई भी स्टोन नहीं छोड़ना, मीन्स ट्राई एवरी पॉसिबल वे। द नेक्स्ट इडियम इज़ डोंकीज ईयर्स। डोंकीज ईयर्स बोलते हैं उसको जो लॉन्ग टाइम होता है, लंबा समय जब होता है, दैट इज़ डोंकीज ईयर्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल हम कुछ और idioms एंड phrases करेंगे जो कि SSC एग्जामिनेशंस में आ रखे हैं, एंड दीज आर इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ऑल्सो। टिल देन, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।